नीतीश कुमार ने पीएम मोदी से मुलाकात की है। पीएम आवास पर नीतीश कुमार ने ये मुलाकात की है। शाम को अमित शाह से भी मुलाकात संभव है। देखिए, नीतीश कुमार कल दिल्ली आए थे। बिहार के सीएम नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे थे और देखिए, बड़ी मुलाकात की उम्मीद की जा रही है। नीतीश कुमार ने मुलाकात की थी शाम को और दिल्ली में नीतीश कुमार ने पीएम मोदी से की मुलाकात। पीएम आवास पर नीतीश कुमार की मुलाकात हुई है। शाम को अमित शाह से भी मिलेंगे। कल दिल्ली आ गए थे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। देखिए, इससे पहले आपको बता दें कि आज जेपी नड्डा के घर में भी मुलाकात होनी है। तमाम जो बड़े नेता हैं उनकी बैठक होगी। मतगणना अब शुरू हो जाएगी कल, उसी को लेकर तमाम बैठकों का जो दौर है वो चल रहा है। तो फिलहाल हम नीतीश कुमार किस तरीके से पहुंचे थे, कल दिल्ली आए थे बिहार के सीएम नीतीश कुमार, जहां दिल्ली में नीतीश कुमार ने पीएम मोदी से भी मुलाकात की। तो देखिए, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू इंडिया गठबंधन का हिस्सा है और अब देखिए, कल नतीजे एग्जिट पोल आ ही चुका है। एग्जिट पोल में एनडीए को बढ़त मिली है और इस बीच देखिए, आपको मुलाकात के विषय में भी बता रहे हैं आनंद कुमार सिंह, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन के जरिए। आनंद, क्या कुछ अपडेट? चूंकि मीटिंग तो प्रधानमंत्री मोदी के साथ हो गई, आज गृह मंत्री के साथ भी मुलाकात होनी है नीतीश कुमार की। क्या कुछ जानकारी है आपके पास? मोनिका, अगर बात करी जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मीटिंग, तो उसका एक ही सिंपल सा फलसफा है, क्योंकि जो तमाम रुझान दिखाई दे रहे हैं वो साफ बता रहे हैं कि 4 जून के बाद कहीं ना कहीं एक बार फिर मोदी सरकार रिपीट होगी और उसी के चलते एनडीए में हाल में जेडीयू ने अपना समर्थन दिया था और उसमें खुद हिस्सा बनी थी। उसके बाद अब नीतीश कुमार पहली बार दिल्ली आ रहे हैं, तो उनका एक ही फलसफा है, वो मुलाकात करें प्रधानमंत्री से और तराशेंगे कि एनडीए को इस आने वाली सरकार में कितनी हिस्सेदारी मिलेगी, क्या क्या पोर्टफोलियो होंगे जो सरकार इधर की बीजेपी की तरफ से उनको दिए जा सकते हैं या नहीं होंगे। तो तमाम घटनाक्रम को देखते हुए खुद नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे हैं और आने वाली सरकार में जेडीयू की कितनी हिस्सेदारी रहेगी। दरअसल आप जब भी देखिए, इतिहास इस चीज की गवाही देता है कि जो भी सरकार राज्य के साथ दिल्ली में रहती है तो उसका इंफ्लुएंस बढ़ता है, उसकी पार्टी बढ़ती है। और यही कारण है कि जैसे ही जेडीयू एनडीए का हिस्सा बनी तो उसके साथ साथ इस चीज की कवायद शुरू हो गई थी कि जेडीयू के कोटे से कौन मंत्री बनेगा। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव अब खत्म होने की कगार पे है। कल रिजल्ट आना है, रिजल्ट में लगातार ये देखी जा रही है। बिल्कुल हम कह सकते हैं आनंद, कई मायनों में बिल्कुल कई मायनों में मुलाकात बेहद खास होगी। इससे पहले भी कई मर्तबा देखा था हमने कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए भी हमेशा पेशकश करते हैं नीतीश कुमार। क्या इस बार बात बन पाएगी, क्या लगता है आपको? देखिए, अगर बात की जाए इस बैठक की, तो इस बैठक का एक ही फलसफा है कि क्या 2024 की में जब सरकार बनेगी एनडीए की, तो उसमें जेडीयू की हिस्सेदारी कितनी रहेगी, क्या क्या पोर्टफोलियो हो सकते हैं जो जेडीयू अपने कोटे में ले सकता है, मांग सकता है। और आज अभी थोड़ी देर पहले मुलाकात हो चुकी है पीएम मोदी से और उसके बाद उनकी शाम को 4:30 बजे बीजेपी के चाणक्य अमित शाह से मुलाकात। तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पीएम आवास से रवाना हो चुके हैं नीतीश कुमार। मुलाकात की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। आनंद कुमार सिंह हमारे सहयोगी लगातार इस मामले में अपडेट हमें दे रहे हैं। आनंद, तस्वीरें अभी अभी हमने देखी, नीतीश कुमार जो है मुलाकात करके निकले। बिल्कुल, देखिए हिस्सेदारी क्या होगी जी बिल्कुल, इस मुलाकात को आप पॉलिटिकल तौर पर अगर समझे तो इसके बिल्कुल। आनंद बोलिए। जी बिल्कुल, इस अगर पॉलिटिकल मुलाकात को देखें तो उसका सिर्फ एक फलसफा है, क्योंकि सरकार बनने वाली है तो उससे पहले जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार खुद आके मिलना चाहते हैं। मुख्यमंत्री हैं बिहार के, तो कहीं ना कहीं राज्य को विशेष दर्जे के साथ साथ पॉलिटिकल एम्बिशंस के साथ वो दिल्ली पहुंचे हैं, जहां पीएम से उन्होंने मुलाकात की और कहीं ना कहीं अपनी पार्टी की राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्णता बढ़े, उपयोग आए और कहीं ना कहीं एनडीए के हिस्से के साथ साथ पोर्टफोलियो बड़े लेने को लेकर मुलाकात हुई है। कितने पोर्टफोलियो होंगे, कितने कैबिनेट मंत्री होंगे और कितने एमएस हो सकते हैं, उसको लेकर मुलाकात हो रही है, जो कि कहीं ना कहीं माना जाता है कि इतिहास इस चीज की गवाही देता है। जो दिल्ली में जो पार्टी नेशनल के साथ होता है तो उसका इंफ्लुएंस कहीं ना कहीं बाकी क्षेत्रीय स्तर में भी बढ़ता है और यही कारण है पिछले 5 साल से लगभग विपक्ष में जेडीयू रहा है। तो आपने देखा कि उसकी कहीं ना कहीं पॉपुलैरिटी कम हुई है। उसको आगे देखते हुए अब जेडीयू आगे बढ़ रही, दिल्ली स्तर पर आना चाहती है और उसी को लेकर मुलाकात है। जी देखिए, और आनंद, कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा है कि अब एनडीए पूरी तरह से आश्वस्त अपनी जीत को लेकर। एग्जिट पोल में तो खैर साफ हो ही चुका है, लेकिन नतीजों से पहले ये भी चर्चा का विषय बन गया कि किसको क्या मिलेगा।
जी बिल्कुल, एग्जिट पोल ने इस चीज की कहीं ना कहीं एक परिकल्पना कर दी है कि आने वाली सरकार किसकी होगी। आप तमाम चैनल्स के देखें तो उसके एग्जिट पोल में ये चीज तो स्पष्ट है कि आने वाली सरकार बीजेपी की है। नरेंद्र मोदी सरकार एक बार फिर 3.0 आगे बनेगी। तो और उसके बाद से जो कवायद शुरू हो चुकी है, अब तमाम सहयोगी पार्टी लगातार दिल्ली में बात कर रही है बीजेपी से कि आगे उनकी हिस्सेदारी कितनी होगी, राष्ट्रीय स्तर पर हिस्सेदारी कितनी होगी, उनकी चीजों को लेकर, पोर्टफोलियो को लेकर लगातार अब सहयोगी पार्टी लगातार बीजेपी से बात करने की कोशिश कर रही है। दरअसल आज और अभी की अगर बातें की जाए, दो बड़ी बैठक दिल्ली में चल रही है। एक पीएम आवास में कुछ देर पहले नीतीश कुमार खुद मुलाकात कर रहे थे और इस वक्त मैं जेपी नड्डा के आवास के बाहर खड़ा हूं, वहां भी एक बड़ी बैठक चल रही है जिसमें खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यही खबर जो है तमाम दर्शकों को हम बता रहे हैं। सबसे पहले ये खबर बता देते हैं, इसके बाद हम आपसे जुड़ जाएंगे। दिल्ली में बीजेपी की बैठक इस वक्त जारी है। जेपी नड्डा के घर पर ये बैठक चल रही है। बीजेपी के तमाम जो शीर्ष नेता हैं उनके साथ ये बैठक है। बैठक में अमित शाह हैं, राजनाथ सिंह हैं। बैठक में कल होने वाली मतगणना पर चर्चा हो रही है और आनंद हमारे सहयोगी लगातार इस खबर पर बने हुए हैं। आनंद, देखिए, इसी बैठक का हम जिक्र कर रहे थे। ये खबर भी बहुत खास हो जाती है। कल मतगणना होनी है, उससे पहले बैठक बेहद खास। क्या कुछ यहाँ पर प्रमुख जो बिंदु हैं वो रह सकते हैं, क्या माने? दीपिका, 4 जून जो कि कल आने वाला है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बीजेपी के लिए, क्योंकि 4 जून को ही रिजल्ट आने वाला है और कहीं ना कहीं बीजेपी उसको लेकर मंथन कर रही है। बीजेपी के लिए कहा जाता है कि अक्सर वो 2 कदम आगे की सोचती है, तो यही कारण है कि कल जब परिणाम आने हैं उससे पहले ही आज ही जेपी नड्डा जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके घर पर बड़ी मीटिंग चल रही है जिसमें खुद बीजेपी के चाणक्य अमित शाह, उनके साथ साथ तमाम बड़े नेता, संगठन महामंत्री BL संतोष, उप संगठन महामंत्री शिव कुमार के साथ अश्वनी वैष्णव, विनोद तावड़े, तरुण चुग से लेकर तमाम बड़े नेता इस वक्त मौके पर मौजूद हैं और लगातार मंथन कर रहे हैं। कल जो रिजल्ट आएगा उसको लेकर बीजेपी मंथन कर रही है कि आगे किस पार्टी किस रूप से आगे बढ़ेगी, क्या क्या योजना, अगर जिस हिसाब से तमाम एग्जिट पोल आ रहे हैं अगर सब चीज उसी के अनुसार चलती है तो उसको बीजेपी किस अनुरूप में लेगी। कल बताया जा रहा है कि एक रोड शो को लेकर भी मंथन किया जा रहा है कि जो हो सकता है, अभी तक संभावित है, कंफर्मेशन को लेकर अभी हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि जो दीनदयाल उपाध्याय मार्ग बीजेपी मुख्यालय से पर खत्म होगा, जिसकी शुरुआत खुद बीजेपी के सबसे बड़े नेता पीएम मोदी के घर से होगी, यानी लोक कल्याण मार्ग से शुरू होते दीनदयाल उपाध्याय मार्ग बीजेपी मुख्यालय पे खत्म होगी, वो भी लेकिन संभावित है, उसको लेकर मंथन किया जा रहा है। और जैसे जैसे दोपहर तक तमाम चीजें स्पष्ट हो पाएंगी, यानी तमाम चीजें जैसे कंफर्म हो पाएंगी कि सरकार बनने को लेकर पुष्टि हो जाएगी, जीतने की उम्मीदवारी के तौर पर जब सवाल सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी तो उसके बाद बीजेपी उसको लेकर अपने भव्य समारोह पर, क्या विक्ट्री के तौर पर जो है भारतीय जनता पार्टी ये रोड शो निकालने का प्लान कर रही है, जैसे कि अभी आपने जिक्र किया संभावित है? देखिए, अगर रोड शो की जी, जैसे कि मैंने बताया कि अभी तक वो संभावित है, उसको लेकर मंथन हो रहा है, क्या रूपरेखा होगी वो देखने वाली बात होगी। लेकिन जो अभी तक जो सूत्र बता रहे हैं कि उसको लेकर बातें चल रही हैं और अगर सब चीज सकुशल रही वैसे ही इसी तौर पर आगे बढ़ी तो बीजेपी आज एक बड़ा रोड शो कल निकालेगी, जो खुद प्रधानमंत्री को उन्होंने तमाम रैलीज करी उसको लेकर वो तमाम जीत का पूरा से पीएम मोदी को देगी और बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता, देश भर से कार्यकर्ता आएंगे, क्योंकि कल का दिन बीजेपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और भारतीय इतिहास के लिए भी कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तमाम एग्जिट पोल में ये बताया गया है कि आने वाली सरकार बीजेपी, क्योंकि बीजेपी की अगर बात की जाए आनंद, वाकई में कल का दिन बहुत खास है और एक तरफ कल के दिन का इंतजार कर सकते हैं मोनिका, किया जाएगा, ऊपर से अरुणाचल प्रदेश की जो जीत हुई है उससे बीजेपी बहुत गदगद है फिलहाल। तो देखिए, बीजेपी के लिए अगर आप बात कहें तो अरुणाचल ने खुशखबरी की शुरुआत पहले ही कर दी है, लेकिन कल जो कि 4 जून है बीजेपी उसका इंतजार करे, क्योंकि लोकसभा चुनाव है, उसका परिणाम आना है, तो वो बीजेपी के लिए ज्यादा बड़ा है और यही कारण है कि प्रधानमंत्री से लेकर बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने देश के हर हिस्से में रोड शो किया है, जनसभाएं की हैं, लोगों से बीजेपी के उम्मीदवारों को वोट देने को लेकर अपील की है। और कल वो तमाम तस्वीरें जो लगातार 2 महीने से बड़े बड़े नेता, चाहे पीएम मोदी की बात की जाए, चाहे जेपी नड्डा की बात की जाए, चाहे अमित शाह जी की बात की जाए, चाहे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बातें की जाए, चाहे योगी आदित्यनाथ की बातें की जाए, तमाम लोगों ने बड़े बड़े रोड शो किए, लगातार 500 के आसपास जनसभाएं कई बड़े बड़े नेताओं ने की, तो उसको लेकर कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिस हिसाब से एग्जिट पोल ये बता रहे हैं कि उनकी मेहनत सफल होती हुई दिख रही है, तो उसको लेकर बीजेपी भी कोशिश कर रही है कि उसको तमाम चीजों को भव्य किया जा सके, क्योंकि भारत के इतिहास में अभी तक कांग्रेस के सिवा ऐसी कोई सरकारें नहीं जो 3 बार तक आई है। एक मात्र एग्जाम्पल पंडित नेहरू का, जिन्होंने लगभग 17 साल तक जो भारत में राज किया है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शुक्रिया आनंद, तमाम जानकारी अपडेट के लिए।